द सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनी ने ईरानी अवाम से क्या कहा है कि आप लोगों ने दुश्मनों को निराश किया है, दुश्मनों के खिलाफ एक होकर लड़ना है, ये खामेनी अपील कर रहे हैं। हम सब मिलकर राष्ट्रीय एकता को बनाए रखें, ये आह्वान करते हुए अपनी आवाम से अयातुल्ला अली खामेनी। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है कि ईरान की ओर बढ़ रहा है यूएसएस जॉन फोल्ट युद्धपोत। यूएसएस गराल्ट पर 90 फाइटर जेट्स मौजूद हैं, यह बताया जा रहा है। और यूएसएस अब्राहम लिंकन के साथ लाल सागर में होगा यह तैनात। ईरान से तनाव के बीच अमेरिका बढ़ा रहा है सैन्य तैनाती, तो यह जानकारी इस वक्त मिल रही है। 90 फाइटर जो हैं वो यहां पर इनके साथ मौजूद हैं और इस पर और हम विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं पूरे घटनाक्रम को भी और अयातुल्ला अली खामेनी को लेकर। कर्नल टीपी त्यागी हमारे डिफेंस एक्सपर्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कर्नल त्यागी, मैं आपसे ये समझना चाह रही हूं क्योंकि अमेरिका के बारे में ये कहा जाता है कि एक बार बस जो चुन लिया फिर उसके बाद वो पीछे पड़ जाता है हाथ धो के। क्या जिस तरह से एक पूरा प्लान ऑफ एक्शन यहां पर चल रहा है, खामेनी का भी गद्दाफी जैसा हाल होने वाला है, यही दिख रहा है? जी हाँ, दिख तो यही रहा है। और जो लारी जानी के साथ में उन्होंने शर्तें भेजी हैं कि भाई आप अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद करो, आप अपने बैलिस्टिक मिसाइल्स को लिमिट करो, आप जो प्रॉक्सी को मदद करते हो वो भी बंद करो, और जो प्रोटेस्टर्स हैं उनके ऊपर अत्याचार ना हो। लेकिन जब आप ट्रम्प के पूरे स्टेटमेंट को पढ़ते हो तो जो डेविल है इट लाइज इन डिटेल्स, उसमें एक जगह वो ये कह देते हैं जिससे ऐसा लगता है कि कहीं कुछ शुबा है। वो ये कहते हैं कि हम अगले महीने, यानी कि अभी तो फरवरी चल रहा है, अगले महीने मार्च में हम न्यूक्लियर प्रोग्राम पे ईरान से बात करेंगे। एक महीने से ज्यादा हो चुका है और 1.5 महीना करेंगे। अगर अटैक करना होता तो 13 जनवरी को जब ये करीब करीब तैयार थे अटैक कर देते, लेकिन नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि ईरान की जो पॉलिसी है कि पहले तो अगर पीस चाहते हो तो शक्तिशाली बनो, और अगर शक्तिशाली नहीं हो तो दिखावा करो कि शक्तिशाली। त्यागी, थोड़ा अमेरिका शायद पिछले वो जून में हमने जो देखा था उससे एक लेसन भी लिया हुआ है कि इस बार वो पूरा एकदम तैयारी कर लेना चाह रहा है, वो ऐसे ही नहीं कूदना चाह रहा है। यही कारण है कि इतना टाइम बाय किया जा रहा है। लेकिन तैयारी करने में कमी क्या है? तैयारी करने में अलावा इसके कि एक जेराल्ड, एक और एयरक्राफ्ट कैरियर आ जाएगा, मगर उससे पहले एक एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप मौजूद है, डिस्ट्रॉयर्स मौजूद हैं, उनके B-2 बॉम्बर्स स्ट्रेटेजिक वो मौजूद हैं, और तो और उनके नंबर ऑफ रिफ्यूलर्स मौजूद हैं, उनके C-17 ग्लोब मास्टर बराबर उनके सारे ठिकानों के ऊपर लाके अपने एयर डिफेंस सिस्टम लगा दिए हैं। दरअसल में प्रॉब्लम क्या है कि अमेरिका की ताकत उसकी कमजोरी बन गई है। अब मेरी बात को समझिएगा। हाँ। अमेरिका की ताकत उसकी कमजोरी बन गई है। मिडिल ईस्ट के हर एक देश में उसने अपने मिलिट्री बेस बनाए हुए हैं, सारी दुनिया में बनाए मगर मिडिल ईस्ट में भी। और जो उसने बेस बनाए हैं वो अब चाहे कतर हो, चाहे कुवैत हो, चाहे सऊदी अरब जो हो, UAE हो, सीरिया हो, सब में बेसिस है। और वो सारे बेसिस ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल के बीच में है, रेंज में। और हर बेस को पूरी तरह से सुरक्षित रखना मुश्किल है। ये हमने पिछले 12 दिन के युद्ध में देख लिया था जब ईरान ने कतर में। ये आप इम्पोर्टेंट बात कह रहे हैं त्यागी सर, इस बात को और आगे बढ़ाएंगे तो फिर अब आगे क्या, क्योंकि ये डर तो हमेशा रहने वाला है, फिर इसका क्या तोड़ होगा उस पर मैं आऊंगी। लेकिन उससे पहले यहां अपने दर्शकों को बता दें कि अमेरिका ने ईरान के खामेनी रिजीम को अल्टीमेटम दे दिया है, हमले की स्क्रिप्ट तैयार कर ली है। ईरान के कौन कौन से एटमी और सैन्य ठिकाने और साथ ही साथ अमेरिकी मिसाइल्स और फाइटर जेट के टारगेट पर है, देखिए इस रिपोर्ट में। ईरान की शिया रजीम किसी भी कीमत पर अपने एटमी प्रोग्राम का शटर डाउन करने के मूड में नहीं है।
न्यूक्लियर शक्ति हासिल करने के लिए खामनेई हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इजराइल से लेकर अमेरिका तक को ईरान के पास न्यूक्लियर ताकत नामंजूर है। तेहरान के पास मिलिट्री ग्रेड यूरेनियम होने का दावा भी नेतन्याहू को पसीने पसीने कर देता है। अमेरिका और इजराइल चाहते हैं कि ईरान अपने सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम को भी शट डाउन कर दे। अमेरिका ने खामनेई पर चौतरफा शिकंजा कस दिया है। ईरान का मौजूदा निजाम जानता है कि अगर उसने एटमी प्रोग्राम छोड़ा तो उसका मिटना तय है। ऐसे में खामनेई तानाशाह किम जोंग की राह पर चल सकते हैं। तानाशाह किम जोंग नॉर्थ कोरिया का सनकी डिक्टेटर। ईरान एटम बम बनाएगा, तानाशाह किम फॉर्मूला पहुंचाएगा। लेकिन खामनेई अगर किम बनेगा तो फिर तेहरान जलेगा। प्योंगयांग के सन की बमबाज की तरह ईरान की शिया रजीम भी एटम बम हासिल करने को अपना मिशन बना सकती है और इस काम में नॉर्थ कोरिया तेहरान की मदद कर सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 1987 से उत्तर कोरिया, ईरान और दूसरे मध्य पूर्व के देशों को बैलिस्टिक मिसाइलें बेचता आ रहा है। 2020 तक प्योंगयांग और तेहरान कथित तौर पर लंबी दूरी की मिसाइल विकास परियोजनाओं पर सहयोग कर रहे थे। दावा किया जाता है कि 1984 में नॉर्थ कोरिया ने पहला मिसाइल परीक्षण किया था। नॉर्थ कोरिया का मिसाइल प्रोग्राम करीब 50 साल पुराना बताया जाता है। उत्तर कोरिया मिसाइल परीक्षण डेटाबेस के मुताबिक नॉर्थ कोरिया ने अब तक 270 टेस्ट फायर किए हैं, जिनमें से सबसे ज्यादा 40 टेस्ट फायर साल 2022 में किए गए। मिसाइल प्रोग्राम के साथ नॉर्थ कोरिया के तानाशाह ने अपना एटमी प्रोग्राम भी जारी रखा। 9 अक्टूबर 2006 को नॉर्थ कोरिया ने पहली बार परमाणु परीक्षण किया। 25 मई 2009 को उत्तर कोरिया ने दूसरा परमाणु परीक्षण किया। 13 फरवरी 2013 को प्योंगयांग ने तीसरे परमाणु परीक्षण का ऐलान किया। 6 जनवरी 2016 को नॉर्थ कोरिया ने हाइड्रोजन बम का टेस्ट किया था। इसके बाद सितंबर 2016 और 3 सितंबर 2017 को किम जोंग ने फिर एटमी टेस्ट किए। लेकिन नॉर्थ कोरिया को अपने एटमी प्रोग्राम के एवज में भारी बंदिशों और आर्थिक बहिष्कार झेलना पड़ा है। अगर ईरान एटम बम हासिल करने की राह में नॉर्थ कोरिया को नज़ीर बनाता है तो ये रास्ता उसे तबाही और बर्बादी की तरफ ही ले जाएगा। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।